बीए सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो राजस्थान की स्थिति जो है विश्व में, उसमें दो चीज़ें शामिल होती है। एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और दूसरी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, उससे हम राजस्थान की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो मैप में हम इसको देख लेते हैं। इधर है 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 23 डिग्री रेखा जो है गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट तक ये वो यहाँ पर है 30 डिग्री 12 मिनट। 29 डिग्री आपको दिख ही रहा है मैप में। इससे आगे 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री 12 मिनट जो है वहाँ के राजस्थान की उत्तरी सीमा है। ठीक है, और राजस्थान की दक्षिणी सीमा जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट पर। ठीक है, 23 डिग्री आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो 23 डिग्री और 3 मिनट जो है वो यहाँ पर होगा, तो राजस्थान की दक्षिणी सीमा हो गई। ठीक है, और राजस्थान की उत्तरी सीमा वो हो रही, तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, अगला है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है, तो ये है राजस्थान जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसके बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और यहाँ पर है 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इन दोनों के बीच में राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर है 69 डिग्री और यहाँ पर है 78 डिग्री। ठीक है, तो 78 डिग्री और 17 मिनट, तो वो यहाँ पर रहेगी। लास्ट पॉइंट जो है राजस्थान का, मतलब पूर्वी सीमा राजस्थान की, वो है 78 डिग्री और 17 मिनट्स। ठीक है, और ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो है 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो गया राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, क्योंकि देशांतर रेखा जो है इस तरह से गुजरती है, तो आप लोगों इसके बारे में भी ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में कर्क रेखा की। तो आप लोगों ने 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो होती है अक्षांश रेखा, उससे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा अक्षांश रेखा जो होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पर राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण से यहाँ पर इसे कर्क रेखा बोला जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये राजस्थान में कहाँ होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर होके। तो ये आप लोग देख रहे हो, इसमें 23 डिग्री जो है अक्षांश रेखा जो है ये यहाँ पर है, तो 23.5 डिग्री ये गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के पास होके। ठीक है, 23.5 और 24 इसके बीच में आएगा 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, इनके बीच में होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस तरह से कर्क रेखा क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, तो उसमें आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर ऑप्शन दिए होंगे, तो वो आपको टिक करना है। अगला है राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति जो है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की चारों भुजाएं एक समान नहीं है। चतुर्भुज के आकार तो है लेकिन वो एक समान नहीं है, कहीं से ज़्यादा बाहर निकली हुई है, कहीं अंदर धसी हुई है, इस कारण से ये विषम कोणीय हो गया। ठीक है, क्योंकि जो कोण है वो एक समान नहीं है, इस कारण से इसको विषम कोणीय चतुर्भुज बोला जाता है। राजस्थान की आकृति अगर पूछी जाए कैसी दिखती है, राजस्थान की आकृति देखने में कैसी है, तो वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, अगली है स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा का मतलब है राजस्थान की जो कुल सीमा है, इस तरह से ये सीमा जो है राजस्थान की, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। इसमें जो राज्यों से सीमा लगी हुई है वो भी शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो भी शामिल है। दोनों सीमाएं मिलाकर राजस्थान की स्थलीय सीमा बनती है, वो है 5920 किलोमीटर। अगला है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सिर्फ जो पाकिस्तान से लगती है सीमा वो आएगी, क्योंकि राजस्थान की किसी अन्य देश से सीमा लगती नहीं है।
ओनली पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लगती है, तो उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा जो लगती है उस पर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले जो है राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसकी लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर, टोटल लंबाई इसकी 1070 किलोमीटर है, ठीक है। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो राजस्थान जो आकृति हम देख ही चुके हैं, इसके अंदर जो राजस्थान पार्ट आता है वो राजस्थान का क्षेत्रफल माना जाता है, ठीक है। तो इसमें 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये भारत के टोटल क्षेत्रफल जो है उसका कितना परसेंट है, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसमें करना है 10.41%, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट राजस्थान में, ठीक है, मतलब राजस्थान के अंतर्गत भारत का कितना क्षेत्रफल आता है, तो उसमें आएगा आपका 10.41%। इसी तरह हम राजस्थान के देखेंगे कुल ज़िले कितने हैं राजस्थान में। तो ये तो आप लोग सब लोग जानते हो राजस्थान में कुल ज़िले कितने हैं, ये तो बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि आपको उन ज़िलों की मैप में लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी सबकी लोकेशन दी हुई है, ज़िले बटे हुए हैं अलग अलग, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है इससे ज़िले बटे हुए हैं और इसमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको सारे ज़िलों की लोकेशन देखनी है। आप उसको बुक में भी देख सकते हो या कोई एटलस वगैरह वहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर जो दीवार पर टांगने वाले मानचित्र आते हैं वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे ज़िलों की लोकेशन याद करनी है। जो 33 ज़िले हैं राजस्थान के, उनकी आपको लोकेशन अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का भूगोल पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़िलों की लोकेशन पता नहीं है तो आपके राजस्थान का ज्योग्राफी ढंग से समझ में नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से आपको सब सारे ज़िलों की लोकेशन देखनी है। मैं भी जो क्लासेज लूँगा उनमें ये चीज़ें समय समय पर बताता रहूँगा।